एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है डे 7 ऑफ सीता के राम एंड आज आपको लग रहा होगा कि पहले मेकअप से क्यों शुरुआत किया है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि मैं देर हो चुका था मेरे को, तो अब मैंने पहले ही मेकअप लगवा लिया है और सर ने हम लोग को स्टेज पे बुला के खूब अच्छे से समझा दिया कि कोई सीन गड़बड़ ना करें, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लंबी सीन है और काफ़ी मूवमेंट्स हैं और रोना धोना भी काफ़ी है, क्योंकि आज सीता जी को रावण अपने साथ ले जाएगा। तो आज से भाई भाई रहेंगे, सीता जी लंका पहुंच जाएंगी। तो या अब जा रहे हैं चेंज करने। अब पहना ही नहीं हूँ कुछ, क्योंकि मैं कपड़ा मैं लाया ही नहीं था, तो अब जा रहा चेंज करूँ और उसके बाद मिलते हैं। जो भी होगा वो आपको दिखाता हूँ आज। हाँ, वैसे दुर्गा पूजा पंडाल भी काफ़ी सारा घूमना है, काफ़ी कुछ प्लान किया हूँ, तो बने रहिए। फाइनली राम जी और लक्ष्मण जी तैयार हो गए हैं। राम जी ने इतना ध्यान से कहा था कि लक्ष्मण जी को कि कुछ भी हो जाए तब भी मत जाना छोड़ के अपनी कुटिया, लेकिन इतने महान है ये लक्ष्मण जी जो कुटिया आगे छोड़ के जाने वाले हैं। अभी आप देखोगे आगे कि कितने प्यार से ये कुटिया छोड़ के जाएंगे। बोलिए। क्योंकि मेरी भाभी मुझसे रेजिस्ट कर रही थी। मतलब भाई पहले कुछ बोल के गया है बड़ा भैया, उसका मतलब नहीं है, लेकिन इनको भाभी ने कह दिया तो सुन लिए। सब बात कौन रिस्पॉन्सिबल है जो सीता जी गायब हुई? कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमने भाभी से कहा था आप बाहर मत आइएगा, भाभी भी तो बाहर चली गई। अब हम क्या करें उसमें? चलिए अंदर जाके देखते हैं। के लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है। नीति कहती है कि अग्नि, रोग, सर्प और शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, और फिर ये कोई साधारण मानव नहीं लगते। उन्हीं के साथ आनंद का जीवन बिताइए। सीता रूपी ज्वाला को हाथ मत लगाइए, नहीं तो सब कुछ भस्म हो जाएगा। डरपोक, शत्रु की महिमा का बखान करके रावण को डराने की चेष्टा कर रहे हो। महाबली, आप उनसे शत्रुता का विचार छोड़ ही दीजिए। इसी में आपका और आपके राज्य का भला है। लक्ष्मण भैया, आइए जल्दी आइए। एक अद्भुत दृश्य देखा है। क्या था सीता? एक अलौकिक मृग हमारे आश्रम के पास घूम रहा है। अलौकिक मृग? हाँ। कहाँ है? आइए जल्दी आइए। आइए स्वामी, आइए जल्दी आइए। देखिए वो प्रकृति की अद्भुत कारीगरी, वो अनोखा हिरण। कभी देखा है? इसके सींग देखिए, लगता है सोने के हैं। उसकी खाल भी सुनहरी है। सचमुच अद्भुत, विलक्षण। देखा लक्ष्मण? देख रहा हूँ भैया। इसे अयोध्या ले जाएंगे, देखकर सब विस्मय से चकित रह जाएंगे। इसके पैरों में घुंघरू बांधूंगी। जब महल में झम झम चलेगा तो माताएं कितनी प्रसन्न होगी। नहीं तो वनवास की स्मृति स्वरूप भरत भैया को भेंट दे दूंगी। जाइए ना, जल्दी पकड़ लाइए। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। वास्तव में ये है भी बहुत सुंदर। इसका रूप अनूप ही इसका शत्रु बन रहा है। भैया, इसके प्रति भाभी का मोह हमें किसी संकट में न डाल दे। मुझे तो यह स्वर्णमय माया जैसा जान पड़ता है। ये प्रकृति के विरुद्ध है, अप्राकृतिक है, असंभव है। इस सृष्टि में असंभव कुछ नहीं है लक्ष्मण। जो कुछ भी तुम कल्पना कर सकते हो वो इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं खड़ा जा चुका है। ज्ञानी और विज्ञानी भी सृष्टि का सारा रहस्य नहीं जानते। इससे ये सृष्टि मिथ्या नहीं हो जाती।
परंतु भैया, जो प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं होता लक्ष्मण। भरद्वाज मुनि के घर में पुत्र रूप में स्वर्ण शरीर वाले 7 हंस पैदा नहीं हुए थे। इसी प्रकार सहस्त्र कोटि रूपों में जीव मिलते हैं लक्ष्मण। भगवान की माया के सामने ज्ञान विज्ञान का तर्क काम नहीं करता। भगवान की माया हो सकती है, परंतु ये तो मुझे कोई राक्षसी माया जान पड़ती है। याद है भैया, एक बार दंडक वन में कई राक्षस इसी तरह मृग बन के आए थे। ओहो, आप दोनों भाई इसी तरह तर्क करते रहेंगे तो इतने में हिरण भाग जाएगा। अब मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? लक्ष्मण, लगता है सीता मृग को पाए बिना मानेगी नहीं। मैं भी चाहता हूं। मैं जानकी की इच्छा पूरी करने के लिए इस कांचन रंग के पीछे जाता हूं। जीवित अथवा मारकर शीघ्र लौट आऊंगा। लेकिन सावधान लक्ष्मण, वन में कई राक्षस घूमते रहते हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में सीता को अकेली मत छोड़ना। लक्ष्मण, तुमने नहीं सुनी उनकी पुकार? सुनी है भाभी। तुमने तो वहीं पे खड़े हो। जाओ लक्ष्मण, जाओ, जाके उनको बचाओ। लक्ष्मण, क्या हुआ? तुम जाते क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानता हूँ प्रिया किसी संकट में फंसी नहीं सकती। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकार रहा, उसको तुम धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण, क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे?
मैंने तुम्हें तक काल कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता के डंगे मारते रहते हो, और आज सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आए तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने मुंह से निकालना नहीं चाहते। जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब खुद के प्राण संकट में आ गए तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ। माता, गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। भिक्षा नहीं, भिक्षा नहीं। प्रणाम महात्मा। कल्याण देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मा, आप यही ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं, सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं, जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं, अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम एक दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर, हाँ, रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हें साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बार में तुम्हें तुम्हारी लंका सब जला के भस्म कर देगी। चुपचाप अपने सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, आर्या, कहाँ हो? नया लक्ष्मण। पुकारने आ पुकार। लक्ष्मण, इस समय वो हम बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, लक्ष्मण, ये आप? लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों चल रहे हो सीता को अकेली छोड़कर? तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? मुझे क्षमा करें भैया, आपकी पुकार सुनकर भाभी ने मुझे जोर देकर यहाँ भेज दिया। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने ऐसे मौन वचन कहे कि मुझे बेवश होकर यहाँ आना पड़ा।
ये अच्छा नहीं हुआ भाई। तुम्हारा कहना सत्य था। वो मृत के रूप में वही मारीच राक्षस था। मरते मरते जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम्हें सहायता के लिए पुकारा, तो उसके उसी प्रपंच से मैं समझ गया कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी। लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए, भाभी नहीं पढ़ूंगी। मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तो मेरे पंजों से मारा जाएगा। पूरे निरपराध पक्षी के पर काटकर तुम अपने आप को वीर समझते हो। तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। हो सकता है मैं एक किनारे पर गई हूँ, परंतु वो अकेले तो कभी नहीं जाती। हो सकता है उड़ान में भूल चले गई हूँ। ठीक है, तुम नदी पर बैठो, मैं उड़ान से देखता हूँ। वो अवश्य ही इधर से गई है। हम ठीक मार्ग पर हैं। लगता है वो उस पापी से जूझते हुए गई है जिससे उसके आभूषण इधर उधर बिखर गए हैं। हाँ भैया, ये ठीक मार्ग है। चलो आगे चले। इस ऋषि स्थूल शिरा के श्राप से मैं राक्षस बन गया। और उन्होंने ही कहा था, जब श्री राम अपने भाई के साथ अपनी भार्या को ढूंढते हुए यहाँ आएंगे, तो वही तेरी विशाल भुजाएं काटकर अपने हाथों से तुम्हारे इस शरीर को अग्नि में भस्म कर देंगे। तब तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। यदि तुम वही राम हो, तो सच सच बताओ, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना भी तुम्हें देनी है। मैं ही राम हूं भाई। मेरी पत्नी के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना क्या है? मुझे तो केवल इतना ही मालूम है कि रावण नाम का राक्षस मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले गया है। परंतु वो कहाँ रहता है, कैसा उसका प्रभाव है, ये हम नहीं जानते। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके उसके संबंध में हमें पूरी सूचना दो। अभी नहीं दे सकता। मेरा ये राक्षसी शरीर श्राप जनित है। ऋषि के श्राप से मेरे सुंदर शरीर के साथ मेरा दिव्य ज्ञान और विज्ञान दोनों लुप्त हो गए हैं। यदि आप मुझे गड्ढे में डालकर मेरे इस शरीर का दाह करोगे, तो ही मैं अपने वास्तविक गंधर्व रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। परंतु हम तुम्हें जीवित कैसे जला दें? हे राघव, इससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं शस्त्र प्रहार से नहीं मारा जा सकता। उसका एक ही उपाय है कि ऋषि स्थूल शिरा के कथनानुसार अग्नि में जलाने से ही मैं इस विकराल शरीर के बंधन से मुक्त होकर आपकी करुणामयी दृष्टि के कारण मैंने पूर्व के समान अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त किया है। अब मैं अपने दिव्य ज्ञान से जो देख सकता हूँ वो सुनाता हूँ। रावण देवताओं के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर का छोटा भाई है। पुलत्स्य ब्रह्म का पौत्र और ऋषि विशर्वा का पुत्र है। ब्रह्मा से वर पाकर वह दिग्विजयी हो गया है। वो दानवों अर्थात पूर्व देवताओं का राजा है। वही आपकी भार्या को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जहां वो गया है वहां तक मेरी दृष्टि नहीं जा सकती। कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं। आप कृपया हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा दें। माता शबरी के पास?
मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण ओके, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रेजेंट का क्यों दिखा रहा हूँ, पास्ट का जब रिकॉर्ड किया था तब क्यों नहीं। तो एक के बाद एक इतने ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होते गए कि हिम्मत नहीं हुई मेरे से। मैं लिटरली स्टेज पे ऑलमोस्ट रोने वाला था कि सब के सब इतना ख़राब किए थे। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, किसी के बारे में मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट लिटरली सबको पता ही नहीं कि कौन कहाँ क्या करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल स्वर्ण मृग, उस बंदे को कहाँ से कहाँ तक भाई को दौड़ना था, भाई कहाँ से कहाँ तक दौड़े, मैं दौड़ ही नहीं पाया। अब तुम लोग ख़राब करोगे तो उससे इम्पैक्ट मेरे पे भी पड़ेगा। मैं लीड कर रहा था तो लोगों को लगा होगा कि कर ही नहीं पा रहा, बट जब तुम मेरे सपोर्टिंग एक्टर्स ही नहीं कर पा रहे तो मैं उसमें क्या इन्वॉल्व कर लूँगा, मैं अपना बेस्ट दे के भी नहीं दे पाऊँगा। तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, सब के सब ख़राब कर रहे थे। पता नहीं, हो सकता मैं कोई प्रो नहीं हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर रहा था, बट मैं इन्फ्लुएंस होता गया। अगर कोई ख़राब करेगा तो मैं भी उसके जैसा करने लग जाऊँगा। तो मैं अपने सेंस में नहीं था उस टाइम, तो इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, बस किसी तरह प्ले को कंप्लीट किया एंड अब निकल गया घूमने तैयार होके। क्या ही कर सकता था, क्योंकि श्रृंगार चौकी जो भी था उस समय, अब आप आगे देखो तो आपको मालूम चलेगा। बट या बड़ा अच्छा वो बना है चौकी। बनानी वीडियो बनानी, हम अपनी पजामा का सपोर्टर हैं अभी। तो वही पजामा ही है वो। चुप हो जाओ, चिल्ला रहे हो। तो अब आप सब कुछ देख ही चुके हैं एंड दिखाने लायक तो अब बचा भी नहीं ऐसा, क्योंकि सब कंप्लीट हो गया था। मैं बिना बोले ऑलमोस्ट ब्लॉग कंप्लीट किया था, क्योंकि आपको मालूम है मूड ऑफ हो गया था। तो अब इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं एंड मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड या जय श्री राम, हर हर महादेव।